ओम शांति। बाबा की मुरलियों में आता रहता है, भगवानी बात है, वो तो परम सत्य है। जब शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में प्रवेश हुए तो उनको विनाश का साक्षात्कार कराया और क्या कराया, कैसे कैसे इस दुनिया में, इस पतित दुनिया का विनाश होगा, कैसे नई सृष्टि की स्थापना होगी, सब बाबा को विनाश में दिखाया और सब कुछ बताया कि कैसे कैसे विनाश होगा, कैसे कैसे पुरानी दुनिया परिवर्तन होगी और कैसे नई दुनिया बन जाएगी। तो आइए आज हम उसके बारे में जानेंगे और बताएंगे। कई बार मुरलियों में आता रहता है, भगवान वाच हैं, वो तो परम सत्य है, वो हमने तो कहा नहीं है, क्योंकि सृष्टि के आदि मध्य को वो जानता है। उसको पता है कि मनुष्य किस तरह पाप कर रहा है। आज तो उसने कहा मनुष्य विनाश काल में सरसों के दाने की तरह पिस जाएगा। कि कितनी बड़ी बात है कि इतनी सारी दुनिया सरसों की तरह पिस जाएगी। अपने को देखें, सभी चिंतन करें। अगर चेंज करने की ज़रूरत है तो अवश्य करेंगे। सभी अच्छी तरह से जान लें, मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है उसके जिम्मेवार हम स्वयं हैं, कोई और नहीं। इसलिए दूसरों को दोष देने के बजाय ये प्रकृति, ये संस्कार पूरी तरह गलत हैं। जहाँ ब्रह्मा बाबा को साक्षात्कार कराया था, जहाँ सारे विश्व के महायुद्ध में माने हथियारों द्वारा, तो भारत में गृह युद्ध द्वारा खून की नदियाँ बहती दिखी। ऐसे महाप्रलय साक्षात्कार का अनुभव करके दादा को इस विनाशी दुनिया से बैराग आ गया। जब उनने साक्षात्कार में देखा कि इतनी बड़ी दुनिया एक महायुद्ध में परिवर्तन हो गई, इन हथियारों द्वारा गृह युद्ध हुए, खून की नदियां बहने लगीं। ऐसे महाप्रलय का ब्रह्मा बाबा को साक्षात्कार हुआ तो उन्हें इस बेकारी दुनिया, एक पुरानी दुनिया से उन्हें बैराग आ गया। तो परमात्मा ने उन्हें सृष्टि के आदि महाविनाश आने वाली स्वर्णिम सुख की दिव्य साक्षात्कार कराया, जिसमें उन्हें एक अति मन भावित दुनिया का नज़ारा दिखाया। एक ऐसी दुनिया जहाँ चारों ओर सुख, शांति, प्रेम, आनंद, पवित्रता। हमारा उद्देश्य आपको महाविनाश को डराने का नहीं है, हम आपको डरा नहीं रहे हैं। अब तो उस विनाश के बाद आने वाली नई स्वर्णिम दुनिया सतयुग की हम बता रहे हैं, सतयुग के बारे में बता रहे हैं, कि परमात्मा के अवतरण के बारे में बता रहे हैं। जो परमात्मा हमें बता रहे हैं श्रीमत अनुसार अपने अंदर धारण करिए। और भगवान ने कहा है, आज की बाबा मुरलियन में बार बार कहते हैं कि मूसलाधार बरसात होगी। तो आज हम प्रैक्टिकल में देख रहे हैं और देख सकते हो कि कहीं कहीं पीने को पानी नहीं है और कहीं कहीं देखो बाढ़ आ रही है, तो गांव के गांव बह रहे हैं। तो यह हैं अंत के नज़ारे, नहीं तो और क्या है।
11 तारीख की बाबा की साकार मुरली में था कि चारों ओर प्रकृति जीत आत्मा होंगे। वहाँ प्रकृति आपकी नुकसान नहीं देगी। आपको सतयुग में प्रकृति आपको दुख नहीं देगी। कि आप संसार में सुन रहे हैं कि मनुष्य की वृद्धि इतनी हो गई है कि मनुष्य को खाने को अनाज नहीं मिलेगा। हम देख सकते हैं कि आज देखो हिमाचल में या कई देशों में ऐसी बाढ़ आ रही है, क्योंकि संसार में जो पृथ्वी है उन्हें जगह जगह खोखली कर दी है। पूरी पृथ्वी को खोखली कर दी है। तो यह निश्चय है कि इस संसार का विनाश होगा, अंत होगा। तो भगवान ने बताया था, पहले भी बताया था कि इस दुनिया का तभी विनाश होगा जब सभी आत्माएं परम धाम से आ जाएगी। तो जनसंख्या वृद्धि तो होना ही है। तभी तो बाबा ने कहा था, जब इस संसार की सभी मनुष्य आत्माएं परम धाम से पूरी आत्माएं आ जाएंगी और परम धाम खाली हो जाएगा, तो इस पुरानी दुनिया का परिवर्तन होगा और नई दुनिया आ जाएगी। तो अब वो हो रहा है। बाबा का एक एक शब्द अंतिम सत्य है। इसलिए अपने पुरुषार्थ को इतना तीव्र करना है कि हमें प्रकृति सहयोग दे, ऐसा हमें पुरुषार्थ करना है। और पांचों तत्व जब अपना प्रकोप दिखाएंगे, मुरलियों में कहा भी है बाबा ने कि जहाँ आप प्रकृति जीव ब्राह्मणों का पांव होगा, बाबा ने कहा कि जहाँ पर आप ब्राह्मणों के बच्चों का पांव होगा, वहाँ का स्थान भी सुरक्षित हो जाएगा। वहाँ पर कोई भी नुकसान नहीं हो सकता है। तूफान आएगा, बाबा ने कहा है धरनी हिलेगी, लेकिन बाहर सूली होगा और यहाँ कांटा होगा। बाबा ने कहा है, ये बहुत ही सबसे सुंदर पॉइंट है, नोट करने की बात है कि बाबा ने कहा है एक पवित्र आत्मा अगर जहाँ पर रहेगी वहाँ के आसपास भी कुछ भी नुकसान हो नहीं सकता, वहाँ का स्थान भी सुरक्षित रहेगा। बाबा ने कहा था सभी आत्माएं आपकी तरफ स्थूल और सूक्ष्म में सहारा लेने की आएंगी, भागेगी। ये बाबा ने अभी की मुरलियों में भी बताया था। तो बाबा सब कुछ स्पष्ट बताते जा रहे हैं। बस करना है तो वो हम सभी बच्चों को पुरुषार्थ करना है, इतना तीव्र करना है कि समय से पहले हम संपूर्ण संपन्न पावन बन जाएं। बाबा ने कहा जिन चीज़ों से एरोप्लेन से बम गिराते हैं वही तुम्हें सुख के साधन बन जाएंगे। दुनिया में विनाश होता है, जो भी आतंकवादी जो भी करते हैं तो एरोप्लेन से बम गिराते हैं, वो ही चीज़ें आपका अंत में आपके साधन बनेंगे। वो कई तो विनाश की बातें सुनकर घबरा जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है। लेकिन तमो प्रधान, पूरी दुनिया तमो प्रधान है, धर्म नष्ट हो गया है, कर्म भ्रष्ट हो गए हैं, मनुष्य पाप करता ही जा रहा है। तो आप देख लीजिए दुनिया में तो परिवर्तन तो होना ही है। तो आप सब ने ही सीन देखा होगा कि एक कार्य श्री कृष्ण का ये भी था कि सत्य धर्म की स्थापना करना और अधर्म का विनाश करना। जो कुछ होना है, दिन के बाद रात और रात के बाद दिन तो आना ही है, ये तो होना ही है, ये तो निश्चय ही है। तो बाबा कहते हैं इसमें हमें घबराने की बात नहीं है, यह चक्र तो चलना ही है। पहले इस दुनिया की सफाई होगी
फिर प्रकृति का परिवर्तन होगा। प्रकृति दूषित हो गई है। सब जानते हैं कि प्रदूषण दुनिया में कितना बढ़ गया है। जो एटम बम बने हैं तो ये म्यूजियम में रखने के लिए तो बनाए नहीं हैं। ये तो एक दिन अपना प्रकोप दिखाएंगे, ये विस्फोट होंगे तो ये धरती, तो ये पृथ्वी खत्म हो जाएगी, सफाई हो जाएगी इस दुनिया की। तो ये पृथ्वी, ये प्रकृति, ये धरती तो बेरूपाई हो जाएगी, सफाई हो जाएगी इसकी, और नई दुनिया की स्थापना हो जाएगी। तभी से स्वर्ग आ जाएगा और देवी देवताओं का आगमन हो जाएगा। ओम शांति, ओम शांति।